इन नदियों के पानी पर बड़ा कंट्रोल भारत का है। ऐसे में बांग्लादेशियों को बयानवीर होने से बेहतर है कि वो इस बात का महत्व समझे कि म्यूचुअल कॉपरेशन कितना जरूरी है। ठीक है, ये इसका दूसरा पक्ष है जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है साहब, ये बात क्लियर हुई। ऐसे में मंत्री जी का बयान आया कि देखो 54 मीटर से ऊपर निकल गया था तो हो गया। हालांकि इस बात पर प्रॉपर तरीके से बहुत बार हम लोगों की चर्चाएं भी हुई हैं। भारत के बयान के बाद में फिर कुछ लोगों के बयान बदले भी कि हां भारत ने कहा है, लेकिन यूनिसेफ बांग्लादेश ने इस बात को प्रॉपर तरीके से लिखते हुए कैटास्ट्रोफिक फ्लड बताते हुए कहा कि पर्टिकुलर नोआखाली, फैनी और खागराचारी जगह पर भीषण बाढ़ आई है और लगभग 30 लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। तो क्या शेख हसीना जी और मोदी जी ने मिलकर यह प्लान किया है? देखिए, प्रकृति किसी से पूछकर कोई भी कोहराम नहीं मचाती है। ऐसे तो पाकिस्तान में भी पिछले 2 साल पहले बाढ़ आई थी, लेकिन उसमें भी भारत का कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब बात ठीक है, इन लोगों को लग रहा है वो इनकी समझ है। आगे क्या प्रोग्रेस हुई? इसी बीच में जिस समय ये सुर्खियां हेडलाइन बन रही थी, उसी बीच में भारत की तरफ से भारत के हाई कमीशन प्रणय वर्मा जाकर मिलते हैं इन्हीं हिज हाईनेस के साथ में, ये जो हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, इनसे जाकर मुलाकात करते हैं। अब बांग्लादेशियों को यह भी पसंद नहीं आया कि प्रोफेसर साहब इनसे इस्माइल करके बात क्यों कर रहे हैं। बांग्लादेशियों का ओवर कॉन्फिडेंस इस हद तक मतलब हाई है, मुर्गी चोरों का, बतख चोरों का, ब्रा चोरों का, इस हद तक उनका कॉन्फिडेंस हाई है कि वो एक तरह से इनके मुंह पर वो एग्रेशन देखना चाहते हैं कि भारत को धमकाओ। अब मन तो ऐसा करता है कि देखिए, हमको क्षमा शोभा देती है इसलिए हम तुम्हें माफ कर कर चल रहे हैं। बांग्लादेशियों के बीच में गजब का ट्रेंड चल रहा है कि भारत का व्यापार रोक दो, भारत तलमिला जाएगा। अब हम बोलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएं कि बांग्लादेश वालों, अब छोड़ो यार, हम जबान गंदी नहीं करेंगे, कुल मिलाकर कंट्रोल में रहो, बस हम इतना समझाना चाहते हैं तुम्हें। खैर कोई नहीं, इनसे भाव में अपेक्षा की गई। क्या अपेक्षा की गई? आप इनके साथ में हंसते हुए बात क्यों कर रहे हो? तो बोले कैसे बात करनी थी भाई? भाई साहब, ट्रोलर्स की लाइन पढ़ो, वी डोंट वांट वर्क विद इंडिया। कौन डिसाइड करेंगे? ये ट्विटर पर बैठे हुए जो ट्विटर वाज है ना, ये करेंगे। एक लिखता है, लव how the Bangladeshis are crying all over the place while their leader sitting with Indian High Commissioner and laughing at them. वाह, पुअर मैन, व्हाट ए टॉट रोल फॉर हिम। यहां पर ये लोग इस बात से खफा हैं कि इनसे आप मिल रहे हो तो हंस के क्यों मिल रहे हो? इनने तो हमारी शेख हसीना रख रखी है, उसके बावजूद भी आप इनसे इतना मुस्कुराकर मिल रहे हो। आपको गुस्से में मिलना चाहिए, हम शेख हसीना से नाराज हैं। तो क्या भारत बांग्लादेश को सौंप देगा क्या शेख हसीना? हमने इस पर कल भी एक सेशन किया था, जरूर देखिएगा। इसमें बड़ा ही पॉइंट निकल कर आया था जो आपको पता चलेगा कि क्या भारत सौंप देगा क्या। इस पर पूरे विश्लेषण किया है कल हमने। ठीक है, ऐसे में बांग्लादेश की अपोजिशन की पार्टी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने भारत से कहा है कि बांग्लादेश में भेज दीजिए ना साहब आप शेख हसीना मैडम को। क्या भारत भेजेगा? इसके लिए सेशन देखना होगा आपको। एनीवे, फिलहाल के लिए शेख हसीना जब पीएम थी, उन्होंने भारत के पक्ष में जो फैसले लिए थे, जैसे तीस्ता का मामला, उस पर अब ये लोग ये समझते हुए कि देखो भारत वालों की दुखती नब्ज है। क्या दुखती नब्ज है साहब? ये लोग ऊपर से जो निकाल कर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, जो इनका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कारण ये हमसे डरते हैं। इनको इतना सा हिंट अगर कोई बांग्लादेशी सुन रहा हो या बांग्लादेश सिंपैथाइजर सुन रहा हो, हमने इतनी सेना सजाने के लिए नहीं रखी है। जिस दिन सरक गई ना, हम अपने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा कर लेंगे। समझो, चौड़ा करने का मतलब समझते हो कि नहीं? वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो आपसे खाली कराकर उस हिस्से को इतना बड़ा कर लेंगे कि जो ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज आपको रेस्पेक्ट इसलिए है कि हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उतना ही रहने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भी इंटरफेरेंस लें। लेकिन मामला बिगड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि बीएसएफ को बॉर्डर सरका कर आपके जाके ढाका में ही लगाना पड़े कि लीजिए साहब अब यहीं तक रहने देते हैं। अमेरिका जब करेगा तब करता रहेगा, हम थोड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर बड़ा कर दिए हैं, सीधा लाइन टू लाइन मिला दिए हैं, रहने दीजिए ना। क्योंकि भारत में इन दिनों बड़ी मांग उठी है कि मिला ही लीजिए बांग्लादेश को, वैसे भी कोई नेता बचा नहीं है, है ना। तो इसलिए खैर
फिर भी अब ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ट्विटर पर दम है, इनको लगता है कि जो करेंगे साहब ये कर ले जाएंगे। ऐसे में ये तीस्ता मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि मोंगला पोर्ट जब भारत को दिया गया था तो एहसान किया था, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है ये एहसान नहीं था, ये उनके भी फायदे की चीज थी, क्योंकि भारत ने भी इनका ख्याल हर उस परिस्थिति में रखा है, चाहे इन्हें तेल भेजना हो या जरूरी खाद्य सामग्री भेजनी हो। ना जाने कितने ही बांग्लादेशियों को अपने यहां शरण देनी हो जो भूख प्यास से पीड़ित होकर ना जाने भारत के किस किस कोने में घुसे हुए हैं, उनको भी शरण देनी हो। बहुत सी चीजें म्यूचुअल हैं, ज्यादा बात फैलाओगे तो दूर तक जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि यहां पर दोनों का अच्छा व्यवहार और रिश्ता रहा है, इसलिए ये सब चीजें रही हैं। हालांकि इस बीच में यहां के राजनेताओं के द्वारा शेख हसीना और उनके मंत्रिपरिषद के वो जो लोग थे जिन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हुआ था, क्या होता है ना, ये जो मंत्री टाइप के, प्रधानमंत्री टाइप के जो लोग होते हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पासपोर्ट मिलता है जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट समझो कि अंतरराष्ट्रीय पहचान पत्र मिलता है, जिसका फायदा ये होता है कि आप किसी देश में जब लैंड होते हैं तो आपको उन कॉमन लाइंस से गुजरना नहीं होता है, आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको रिसीव करने वाला कोई हो जाता है, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। उस तरह के कुछ फीचर्स होते हैं, आपको डिप्लोमेटिक की तरह से ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई इस देश, ये केवल व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति ये देश का प्रतिनिधि है, तो उसको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, एनीवे इनके उन पासपोर्ट्स को रद्द कर दिया गया क्योंकि अब शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं है, तो इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किस बात का। अब वो सब चीजें होना, कल को ये भी सुनने में आएगा कि इनके पूरे घरों पर कब्जा कर लिया गया है, इनकी सारी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। जो जो कर सकते हैं, जो सो कॉल्ड बांग्लादेशी अपने यहां लोकतंत्र दिखा रहे हैं कि उन्होंने शेख हसीना की तानाशाही को हटा दिया है, अब वो लोग सही मायने में लोकतंत्र लेकर आ गए हैं, तो उन्हें भी इस चीज के लिए यह आवश्यक है कि यह काम करें। संभवतः यही लोकतंत्र दुनिया वाले चाहते होंगे जो बांग्लादेश में आया हुआ दिख रहा है। खैर, फिलहाल के लिए भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो ही जाएंगे, इसी कल्पना के साथ अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। आप में से जो भी साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।